Hi everyone, welcome back to my channel. And if you're new to my channel, then let me just quickly introduce myself to you all. So, my name is Priyanka, and I make motivational videos for the people who feel they are stuck in their life but they really want to start doing what their heart really desires. So, if you are the one, then my channel is for you. So, today let's dive into this topic of ego because yesterday I just woke up and I write every day the same affirmation which I want to tell my mind that this is true now, कि जो हुआ वो हो गया अब, this is my new reality and I want this to be my new reality. So I write it every day because बिलीव होने में भी तो टाइम लगता है ना. ओल्ड आइडेंटिटी में जब हम लोग बहुत टाइम तक हम रहते हैं तो एक न्यू आइडेंटिटी फॉर्म होने में टाइम लगता है, तो उसे बार बार लिखना एंड बार बार बोलना एंड उन वर्ड्स को लाइक फील करना is that's what works for me. If I say Priyanka, so the moment I start to feel my words, I feel the power of my name. जो स्पेलिंग्स में और वॉवल्स में जो पावर है वो मुझे फील होता है कि देर इज़ अ पर्पस ऑफ दिस नेम. सेम इफ आई से लाइक स्लोली, आई एम वेल्दी. तो जब हम धीरे बोलते हैं ना तो उसकी सारी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में आपको फील होती है. तो व्हाट आई डू इज दैट आई ट्राई टू feel those vibrations in my body. कि when I say that I am wealthy, I am wealthy, I am वेल्दी, तो मेरी बॉडी में कहाँ मुझे रेजिस्टेंस फील हो रहा है, मुझे कहाँ ऐसा लग रहा है कि आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड, आई डोंट वांट टू हियर दिस वर्ड, आई डोंट वांट टू लिसन टू दिस वर्ड, व्हाई एम आई सेइंग दिस वर्ड. तो आई कनेक्ट टू दैट पार्ट and I ask that part in meditation that why you are resisting this word, what happened to you and what happened which made you like this. So I ask the part, and whenever the time is right also I, because मैं impatient तो बहुत ज़्यादा थी but I am working on it, so waiting is always not that fun for me. but धीरे धीरे वो पार्ट रिवील करता है, वो किसी वीडियो के थ्रू, किसी फिल्म के स्टोरी के थ्रू, या फिर कोई कुछ बात कर रहा होगा उसके थ्रू आपको सिर्फ आपको सिर्फ अलर्ट रहना है कि वो आंसर आपके पास कहीं से भी आ सकता है. एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी. सेम इफ आई से दैट आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल ऑन दिस प्लैनेट. अब आपको ये वाइब्रेशन वर्ड्स की अपनी बॉडी में फील करनी है, आप इसे फील करिए. आई जस्ट नो, बट ये टेक्निक जब मैंने खुद से बोलना स्टार्ट किया ना, जब मैंने अपना नाम बोलना स्टार्ट किया कि प्रियंका, तो आई फेल्ट समथिंग इन माई बॉडी, आई फेल्ट द पावर ऑफ माई वर्ड. तो वहीं से मुझे ये टेक्निक एंड आइडिया आया एंड इट रियली वर्क्स फॉर मी. सो आई थॉट कि लेट मी जस्ट शेयर इट विथ यू ऑल कि वट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, आप उसको बोल के अगर और करोगे ना तो इट विल हेल्प यू आउट. कैसे कि आप जब उसको बोलोगे, लाइक इफ आई से आई एम द मोस्ट, आई am the most beautiful girl on this planet. अब आपको अपनी बॉडी में ये कहाँ फील हो रहा है, एंड आप जब ये बोल रहे हो तो आपको कैसा फील हो रहा है. डू यू फील लाइक यार मैं क्या बोल रही हूँ, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, मुझे तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, व्हाट रबिश, आई शुड नॉट say this word or this sentence. Or you feel shame, you feel anger, you feel
रेजिस्टेंस किसी भी टाइप का, शेम एंड गिल्ट और एंगर किसी भी टाइप का हो सकता है, तो व्हाट डू यू फील? आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, फॉर मी इट रियली वर्क्स कि जब मैं बोलती हूँ तो उसकी वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में और मेरे साथ रहते हैं. ओके, लाइक इफ आई से आई चू, आई पे फोकस करना है. आई चूज टू मूव फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. अब आपको कैसा फील हो रहा है ये बोलते हुए? इट रियली वर्क्स एंड इट रियली हेल्प्स. ऐसे ही आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो. आपको जब भी टाइम मिल रहा है तो आप ये बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके वाइब्रेशंस को आप फील कर सकते हो अपनी बॉडी में, कि उसके वाइब्रेशंस आपको कहाँ कहाँ फील हो रहे हैं. वैसे मैंने इंस्टा पे एक वीडियो देखी थी एंड शी टीचेस मैनिफेस्टेशन थ्रू डांस. सो सी, अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपना मनी ब्लॉकेज रिमूव करना है, उसके पीछे साइकोलॉजिकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता, बिकॉज आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट. बट उसकी एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि आप कोई भी मनी का सॉन्ग लगाइए. बहुत सारे एफ्रो सॉन्ग्स होते हैं, एफ्रो बीट्स होते हैं. एफ्रो बीट्स आई रियली लव्ड देम. आई वॉज वॉचिंग वन ऑफ द यूट्यूब वीडियोज़ जिसमें उनसे मुझे पता चला कि एफ्रो बीट्स होते हैं, एंड जब मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो एफ्रो बीट्स चलाइए एंड मनी मनी बोल के आप एक बार बॉडी को मूव करिए. लाइक यू जस्ट मूव योर बॉडी. अपनी अपनी बॉडी को लेफ्ट टू राइट स्विंग करिए, मूव करिए. एंड आप फील करिए कि आपको वो मनी का रेजिस्टेंस किस बॉडी पार्ट में फील हो रहा है. कौन सा बॉडी पार्ट आपका रेजिस्ट कर रहा है इस वर्ड को, इस सॉन्ग को, इस डांस को आपका कौन सा बॉडी पार्ट शेम, रबिश, गिल्ट एंड बैड फील कर रहा है. आपके किस बॉडी पार्ट को ऐसा लग रहा है कि यार व्हाट रबिश आई एम डूइंग, आई शुड नॉट बी डूइंग इट, और आई जस्ट फील लाइक हाइडिंग, आई जस्ट फील like a stupid, I feel ashamed of it, I don't want to do it. आप फील करिए कि आपको अपने बॉडी पार्ट में वो कहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप जब वो मनी का कोई सॉन्ग आप प्ले करके और मनी बोल के आप अपनी बॉडी को मूव कर रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी में वो रेजिस्टेंस कहाँ पे फील हो रहा है. बिकॉज इट रियली हेल्प्स. एंड धीरे धीरे आपको जैसे जैसे आप करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई एम नॉट ट्रेन्ड ऑन ऑल दीज थिंग्स, बट दैट्स व्हाट वर्क्स फॉर मी. सो आप वो 1 वीक करिए, 2 वीक करिए, यू विल सी द डिफरेंस. यू विल सी योर बॉडी ओपनिंग अप. यू विल सी कि आपका शेम और एम्बैरसमेंट और गिल्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड यू फील ओके विद दिस टर्म मनी. मनी के सॉन्ग पे, मनी के ऊपर बात करने से, मनी के ऊपर बात करने से, मनी के बारे में बात करने से, और या फिर मनी के आसपास आपको एंग्जाइटी जो फील होती है ना, वो होना बंद हो जाएगी. बिकॉज नाउ यू आर ओपनिंग अप योर बॉडी स्लोली एंड ग्रेजुअली. आप एकदम से स्ट्रेच करके, एकदम से फोर्सफुली स्ट्रेच करके नहीं खुद को खोल रहे हो. उसके लिए आप धीरे धीरे अपनी बॉडी को खोल रहे हो, एंड इट विल रियली हेल्प यू आउट. दिस ऑल्सो आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ द विमेन जिनको मैं यूट्यूब पे फॉलो करती हूँ, एंड शी टीचेस हीलिंग एंड फेमिनिन एनर्जी थ्रू डांस एंड ऑल दीज थिंग्स. उनका मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि डांस के थ्रू आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे खोलिए. आप अपनी बॉडी को धीरे धीरे फ्लो में लाइए. एकदम से लाने की ज़रूरत नहीं है, एंड अगर एकदम से लाएंगे तो इट विल बी शॉक फॉर यू. बट अगर आप धीरे धीरे करेंगे तो वो आपके लिए शॉक नहीं होगा. वो एक स्लो प्रोसेस होगा जो धीरे धीरे आपका माइंड अडेप्ट करना सीख जाएगा. ओके,
So I just thought ki, let me share it with you all, and this will help you also. Also, when I was journaling in the morning, मेरे माइंड में एक टर्म आया, ईगो. प्रियंका, what ego are you still holding on to? What egoic beliefs do you still have? ऐसे कौन से ईगो वाले बिलीव हैं जिनको तुम लेट गो नहीं कर पा रही हो, जो तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं? तो मैंने कुछ लिखा अपने ईगोइक बिलीव्स के बारे में, एंड आई वाज अमेज्ड कि इतने सारे ईगोइक बिलीव्स हैं. ऑल्सो अगर पढ़ते पढ़ते कुछ गलत हो जाता है तो जस्ट फॉरगिव मी, बिकॉज थोड़ा सा कंसंट्रेशन पे मैं वर्क कर रही हूँ. ओके, so what my ego and pride is saying to distract me and keep me in pain and suffering. ठीक है, हेडलाइन मैंने लिखा, you are imperfect, you are so behind, making mistake is a sin, and it's a sign of a failure. You are not worthy of love and will not be loved ever. You are incapable of doing anything right. You are not enough. Others are better than you. Do not have enough resources and talent. Like मैंने लिखा कि I do not have enough resources and talents. So मैंने यू इसीलिए लिखा है क्योंकि मैं अपने ईगो से बात कर रही हूँ कि ईगो मुझे क्या बोलता है. तो ईगो मेरा ये बोल रहा है that you do not have enough resources and talents. You will be alone forever. So much happened to you. You got so weak. They played with you and your mind. Now you are broken. Nobody will ever love you. You will always be this bitter and angry person whom everyone will hate. Okay? You are not complete and whole. You need others to complete you. So, I was just observing all these egoic confessions of my ego self, because somewhere I resist growth. So I asked myself that why do I resist growth? Why am I not trying to break my old limiting patterns and belief? Why am I stuck? And what is it which is stopping me? So हमें काफ़ी चीज़ें, हमें जब हम जब छोटे होते हैं तो अगर कोई चीज़ें खो जाती थी तो वो हमारे बड़े बोलते थे ना कि देखो आपके सामने ही पड़ी होगी, बस मिल नहीं रही, ध्यान से देखो. तो मैंने सोचा कि जिस चीज़ को मैं हर जगह ढूंढ रही हूँ, हर बुक में ढूंढ रही हूँ, हर पॉडकास्ट में ढूंढ रही हूँ, लेट मी जस्ट आस्क माई सेल्फ एंड ऑब्जर्व माई ओन माइंड कि मेरा अपना माइंड मेरे से क्या बोल रहा है. तो मैंने बस शांति से अपने थॉट्स को सुनना स्टार्ट किया, और मैंने बिना किसी जजमेंट के साथ अपने थॉट्स को सुनना स्टार्ट किया कि लेट मी जस्ट लिसन टू माई own thoughts and judgments without judging them. तो धीरे धीरे मेरे ईगो ने कंफर्टेबल होके सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट किया, एज इफ मैंने इमेजिन किया कि मेरा ईगो सेल्फ मेरे सामने बैठा है और बैठी है, और अगर वो मेरे सामने, आई ऑलवेज फील माई ईगो सेल्फ एज अ मेल. आई नेवर फील हर एज फीमेल. तो इसीलिए मेरे मुंह से हमेशा हिम निकलता है, बिकॉज आई सी हिम एंड फील हिम एज अ मेल. आई डू नॉट फील माई ईगो सेल्फ एज अ फीमेल. सो आई स्टार्टेड टू टॉक टू हिम and he started to tell all these things to me, that you are not this, you are not that, you are, because somewhere I felt that I have all these beliefs for myself then, which I was not aware about. I was holding on to all these beliefs जो हमारे बहुत सारे एरियाज में होते हैं. ओके, लाइक अगर मुझे डांस करना है तो मैं क्यों खुद को रोक रही हूँ? आई विल आस्क माई ईगो सेल्फ, मेरा ईगो सेल्फ क्या बोल रहा है?
दैट कि आपने जब बचपन में डांस किया तो लोग आप पे हंसे, अ, तो आप गलतियां नहीं कर सकते। अगर आपने गलत किया मतलब लोग आपका मजाक बनाएंगे और आपको जज करेंगे एंड आपको स्टूपिड समझेंगे। इसका मतलब लोगों ने आपका मजाक बनाया है, इसका मतलब कि आप में वो टैलेंट है ही नहीं, आप वो कर ही नहीं सकते। आपने वो करते करते अगर गिर गए या फिर कुछ गलत किया मतलब यू कैन नॉट लर्न इट, यू हैव नो स्किल टू लर्न इट। तो मतलब आपका खुद का माइंड वो करने से आपको रोक रहा है। सामने वाला आपको कितना भी मोटिवेट करे उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं जब तक आप अपने ईगो माइंड के सुनोगे नहीं। Because it's not that bad also, it's just there to teach you something. That's how I treated him. He just tell me that why am I so attached to the pain and sufferings? Because maybe somewhere I believe that deep down that's what I have always seen, and that's what I know about my life, and that's हाउ आई बिलीव दैट कि मैं इसी ट्रीटमेंट की हकदार हूँ, मैं इतने ही लव और केयर की हकदार हूँ, बिकॉज मैंने इससे ज़्यादा कभी देखा नहीं। एंड मैंने अपने पोटेंशियल को कभी चैलेंज नहीं किया और अपने आप को कभी वो रिस्की काम या फिर टफ काम करने ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं फेल हो गई तो लोग मुझ पे हंसेंगे। So I just started to talk to my ego self कि why am I so attached to pain and suffering? So my ego self told me, सारी बातें तो मुझे नहीं पता लेकिन जितनी मुझे पता है उतना मैं बताती हूँ, कि that's what you believe that you are worthy to have in your life. You feel that's how people uh, give you attention and you seek validation through pain and suffering. You have always been in this hustle, in this pain and suffering. So this has become too comfortable for you. And whenever you see anything good happening to you, you run away from it because that's not what is familiar to you. वो familiar नहीं लगता है तो तुम उससे भाग जाती हो। तुम्हारे माइंड को लगता है दिस इज डेंजर एंड यू हैव नॉट सीन इट एंड दिस इज नॉट गुड फॉर यू, so you do not even allow yourself to have that experience, and you feel that love is far away from you and you will have to hustle, you will have to prove yourself, you will have to do you will have to change yourself, so you keep on attracting those type of circumstances where you have to do the similar things over and over again, and you are still not accepted. Also deep down you believe that no matter what you will do, nobody will accept you the way you are, so you attract similar type of experience in your life to be rejected again and again, so that वो acceptance कभी feel ही ना हो, because all those things are too good to be true for you and you are not familiar of the kind of love you want. सो जो अगर वो चीज़ आपको जब मिलती है तो आप उससे भाग जाते हो, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट मी। व्हेन यू गेट दैट यू रन अवे फ्रॉम इट, you feel it's too good to be true, this cannot be true, this is some kind of play or act. You run away from it, you don't allow you, because you feel you are not worthy to have that feeling, that emotion, because it's all about feeling and emotion. Because even if you want to become a wealthiest person, it's all about what money is bringing in your life, what comfort it is bringing in your life, and what emotion that comfort is bringing in your life. So it always comes down to your feelings and emotions. You feel you are not worthy to have that feeling and emotions, so you run away from it. I'm still discovering about it because I still wanna dive deep in my fear of vulnerability and intimacy, which I am not very clear about that, from where it is coming and where it is in my body, and how am I
running away from it, resisting it, not accepting it. But I'm sure that it will reveal itself to me whenever I'm ready and the time is right. So, you know, it's fun actually. It's actually fun and I enjoy it. But right now, I also want to believe that I'm worthy of love the way I am without hustling for it, without doing anything for it. And I keep on telling myself again and again every day, you know, like what I tell myself. I am ready to release my false pride and ego. Today, I allow myself to release all the resistance from releasing my ego and pride. I choose to move freely with the flow of life. I choose to release the pride of enduring pain and suffering and my attachment with that. And then I am financially free and abundant. I am happy and I have beautiful and supportive community and friends. I am loved and I have a loving uh, partner in my life. Okay. I am healthy, wealthy, and beautiful and successful in each and every areas of my life. सो ये चीज़ जब मैं रोज़ रोज़ लिखती हूँ ना तो आई ट्राई टू से इट ऑल्सो लाइक मैं इसे बोल के भी फील करती हूँ कि मुझे मेरी बॉडी में कैसा फील हो रहा है, रोज़ फील होने में मुझे क्या डिफरेंस फील हो रहा है. एंड व्हेन आई से इट व्हाट इमोशन इट triggers in my body or which emotion it brings out in my body. Like when I say that I am wealthy, what I feel, what emotion it is bringing, how will I feel when I'll become wealthy. What emotion wealth will bring in my life, what emotion I'm lacking that I want to feel and I think that wealth can bring in my life. Like if I want to feel supported, if I want to feel stable, if I want to feel that I want to be more firm with my boundaries, and only money can bring in my life, because now I'm more stable. Now I'm not fear based ki if I'll not do this or do that then I'll lose the money. So what emotion you are lacking that you feel only that thing can bring in your life, start to know about that emotion. Start to know about that thing. Start to ask yourself that what emotion I'm lacking and what feeling I'm lacking, which I believe that only that thing can bring in my life. And how that thing can bring in my life. How will I feel when I'll have it? Let's say right now I'm wealthy. How will I feel? What will I do? How will I move? How will I speak? How will I dress up? मेरे लिए कौन कौन काम करेंगे, मैं कितना कंफर्ट चाहती हूँ, वो मेरी लाइफ में कितना कंफर्ट लाएगा. वेयर वुड आई लाइक टू गो एंड ट्रैवल. मैं कैसे ट्रैवल करना पसंद करूँगी, मैं किस टाइप की कपड़े पहनना पसंद करूँगी, कहाँ से लेना पसंद करूँगी, मेरे अंदर मेरी एनर्जी मैं कैसे मूव कर रही हूँ, मेरे पास ऑलरेडी वेल्थ है, मैं कैसे मूव कर रही हूँ, हाउ एम आई मूविंग, व्हाट इज़ माई एनर्जी, व्हाट आर माई बाउंड्रीज, एंड मैं वहाँ तक कैसे रीच करी, मैंने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस लाए कि मैं वहाँ तक पहुँची. टॉक टू दैट वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड इट विल हेल्प यू आउट. चलो, नाउ आई हैव टू गो समवेयर. And I'll see you all in my next video. Till then, bye bye, take care, and if you resonate with my channel, do like, comment, share, and share with your friends and family. And I will see you in my next video. I'll see you all in my next video. Till then, bye bye, take care, I love you all, bye.